Hello everyone, welcome to my channel. I am Shagun. This is the third part of chapter 10 Gravitation, class ninth. In this video, we start with the topic 10.22, that is motion of object under the influence of gravitational force of the earth. अब हम मोशन देखेंगे ऑब्जेक्ट का अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ. लेट अस डू. इसके लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं. इससे हमें पता चलेगा कि क्या जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है, बिग ऑब्जेक्ट है, स्मॉल ऑब्जेक्ट है, क्या वो अगर हम उन्हें सेम हाइट से घेरें तो क्या वो सेम टाइम पे ही पहुंचेंगे. सो लेट्स परफॉर्म एक्टिविटी. टेक अ शीट ऑफ पेपर. अब आपको शीट ऑफ पेपर लेना है और एक स्टोन लेना है. उसको आपने फेंक देना है एक साथ फर्स्ट फ्लोर से किसी बिल्डिंग की. सो ऑब्जर्व वेदर बोथ ऑफ देम रीच द ग्राउंड सिमिल्टेनियसली. क्या दोनों एक साथ ग्राउंड पे पहुंचेंगे, हमें ये देखना है और फिर ऑब्जर्व करना है. वी सी दैट. अब हम क्या देखेंगे इसमें कि जो पेपर है वो ग्राउंड पे स्टोन से लेट पहुंचता है. पहले स्टोन पहुंचता है ग्राउंड पे, फिर पेपर पहुंचता है. अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एयर रेजिस्टेंस, क्योंकि जो एयर है वो उसके रेजिस्टेंस की वजह से ये होता है. दिस एयर ऑफर अ रेजिस्टेंस. अब ये जो एयर है वो रेजिस्टेंस ऑफर करेगी, मतलब वो रेजिस्टेंस देगी पेपर पे टू द फ्रिक्शन, ड्यू टू द फ्रिक्शन टू द मोशन ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट. फ्रिक्शन की वजह से मोशन ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट में, जैसे कि अब अगर हवा चल रही हो, हम पेज को बाहर भी रख दें हवा में तो फिर वो उड़ जाता है. ये रेजिस्टेंस की वजह से होता है एयर के. ऐसे अगर हम किसी चीज़ को, किसी पेपर को ऊपर से फेंकते हैं ना, वो भी पेपर लेट पहुंचता है नीचे क्योंकि रेजिस्टेंस उसमें एयर का लगता है. बट अब जो स्टोन है उसमें जो एयर का रेजिस्टेंस है वो कम लगता है क्योंकि जो स्टोन है वो भारी होता है. अब अगर हम ये एक्सपेरिमेंट किसी ग्लास जार में करें जिसमें एयर स्टक्ड आउट हो, तो जो पेपर और स्टोन है वो एक साथ एक टाइम पे नीचे गिरेंगे. वी नो दैट एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस एक्सेलरेशन. अब जो कोई ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करता है जब वो फ्री फॉल में होता है. अब इक्वेशन 10.9 थी. दिस एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास. जो एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करता है कोई ऑब्जेक्ट वो इंडिपेंडेंट होती है मास के, मतलब उसमें मास का कोई फ़र्क नहीं पड़ता. मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट है, चाहे वो होलो, सॉलिड हो, बिग, स्मॉल, शुड फॉल एट सेम टाइम. ये सब सेम टाइम पे ही गिरेंगे अकॉर्डिंग टू अ स्टोरी, अ बिग स्टोरी. जो गैलीलियो ड्रॉप डिफरेंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ पर्शिया इन इटली टू प्रोवाइड दिस सेम. जो गैलीलियो था उसने भी ये सेम चीज़ बताई थी कि जो एक्सेलरेशन होती है वो इंडिपेंडेंट होती है मास से. एज जी इज़ कांस्टेंट. अगर जी कांस्टेंट है अर्थ के पास, नियर द अर्थ, ऑल द इक्वेशन फ्रॉम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन. जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन की इक्वेशन थी जो हमने सेक्शन 8.5 में की थी, उसकी इक्वेशंस ये आ जाएंगी, ये बनेंगी. मीन्स वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, वी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू यू स्क्वेयर प्लस 2as. यहाँ जो u और v है वो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी है, s डिस्टेंस है और t टाइम है. इन अप्लाइंग दिस क्वेश्चन वी विल टेक एक्सेलरेशन a टू बी पॉजिटिव. अब हम एक्सेलरेशन a पॉजिटिव तब लेंगे जब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, जब एक्सेलरेशन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी में हो, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम होंगी. मीन्स एक्सेलरेशन की और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होगी, तब जो एक्सेलरेशन है उसे हम पॉजिटिव लेंगे. बट अगर ये डायरेक्शन ऑफ मोशन
to be positive when it is in direction of motion, direction of the velocity, that is in the direction of motion. अब acceleration will be taken as negative. अब negative कब होगी acceleration? जब it oppose the motion, मतलब वो motion के opposite direction में होगी, तब acceleration नेगेटिव होगी. मीन्स अब जब एक्सेलरेशन और मोशन सेम डायरेक्शन में होंगे मीन्स इट इज़ पॉजिटिव. व्हेन दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन मीन्स इट इज़ नेगेटिव. नाउ कम टू मास. वी हैव लर्न इन, अब हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि जो मास है ऑब्जेक्ट का वो मेज़र होता है इनर्शिया से. मीन्स वी, और हमने ये भी पढ़ा था कि जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा. जो इट रिमेन सेम वेदर द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ. जो मास होता है वो सेम होता है हर जगह, चाहे कोई ऑब्जेक्ट अर्थ पे हो, मून पे, या फिर यूनिवर्स में कहीं भी हो. मास ऑब्जेक्ट का हमेशा सेम रहता है, ये प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होता. अब वेट क्या होता है? वी नो दैट द अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट विद अ सर्टेन फोर्स. अब जो अर्थ है वो एक सर्टेन फोर्स से ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ. जो ऑब्जेक्ट होता है दीज फोर्स डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. ये जो फोर्स है वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है. एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे भी डिपेंड करता है. द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द फोर्स वेदर इट इज़ अट्रैक्टेड टूवर्ड द अर्थ. जो वेट होता है ऑब्जेक्ट का वो एक फोर्स होता है. जिस फोर्स से जो अर्थ है वो ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ. मीन्स F इज इक्वल्स टू ma. बट यहाँ पे जो a है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. मीन्स यहाँ पे g का यूज़ किया हमने. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट. अब जो फोर्स है अट्रैक्शन का अर्थ का है वो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे इज़ नॉन एज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. उसको हम बोलते हैं वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. इसे हम डिनोट करते हैं W से. मीन्स अब जो यहाँ पे फोर्स की जगह पे W आ जाएगा जो है वेट ऑफ एन ऑफ द ऑब्जेक्ट. मीन्स mg. एज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द फोर्स विद विच इट इज़ अटेन टूवर्ड द अर्थ. जो इसकी जो SI यूनिट है वेट की वो सेम होगी फोर्स से. मीन्स न्यूटन. और जो वेट है इज़ अ फोर्स एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड. जो वेट है वो हमेशा डाउनवर्ड नीचे की तरफ लगाया होता है, एक्ट करता है. इसकी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होती हैं. वी हैव लर्न दैट द वैल्यू ऑफ g इज कॉन्स्टेंट एट गिवन प्लेस. अब जो वैल्यू है g की वो एक गिवन प्लेस पे कॉन्स्टेंट होती है. देयरफॉर एट ऑल अ गिवन प्लेस द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. अब किसी प्लेस पे जो वेट है ऑब्जेक्ट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के. इट इज़ क्योंकि वी कैन यूज वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टू मेजर ऑफ इट्स मास. इट इज़ ड्यू टू द रीज़न क्योंकि जब वेट और मास एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं इसीलिए हम यूज़ करते हैं वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं मास को मेज़र करने के लिए. द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन द सेम एवरीवेयर. जो मास होता है ऑब्जेक्ट का वो हर जगह पे सेम होता है, हर प्लेनेट पे सेम होता है. जो वेट होता है वो डिपेंड होता है लोकेशन से, क्योंकि जो g की वैल्यू होती है वो डिपेंड होती है लोकेशन टू लोकेशन. अब हमें इस यहाँ से क्या पता चला कि जो वेट है वो चेंज होता रहता है, पर जो मास है किसी ऑब्जेक्ट का वो हर जगह पे पूरे यूनिवर्स पे, चाहे वो मून हो, प्लैनेट्स हो, अर्थ हो, कहीं भी हो, वो सेम रहेगा. नाउ कम टू टॉपिक 10.4.1 दैट इज़ फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून. अब हमें यहाँ पे देखने की कोई ऑब्जेक्ट है उसका मून पे वेट क्या होगा. अब इसकी डेरिवेशन करने से पहले मैं आपको एक सिंपल सा बता देती हूँ कि जो वेट होता है ऑब्जेक्ट का वो मून पे 1/6 इंटू इट्स वेट ऑन अर्थ होता है. मतलब जैसे कि वेट है अर्थ पे, आपका वेट कुछ भी हो, मून पे
जाओगे तो उसका 1/6 हो जाता है। नाउ वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून, ये हम स्टडी करते हैं। वी हैव लर्न दैट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज द फोर्स विद विच द अर्थ। अब हमने क्या पढ़ा था कि जो वेट है किसी ऑब्जेक्ट का वो होता है कि किस फोर्स से जो अर्थ है वो किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ। इन द सेम वे जो वेट होगा ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, जो मून पे वेट होगा किसी ऑब्जेक्ट का, वो होगा फोर्स। किस फोर्स से मून अट्रैक्ट करता है उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ। जो मास होता है मून का वो अर्थ से छोटा होता है। सो जो मून है वो कम फोर्स लगाएगा किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। अब हम लेट कर देते हैं मास ऑब्जेक्ट का m, और वेट है मून पे WM, और मास ऑफ एन मून का मास है MM, एंड जो रेडियस है वो RM है। बाय अप्लाइंग द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अब हम इस पर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगाते हैं तो ये पूरी टर्म्स बन जाएंगे हमारे पास। WM इज इक्वल टू G MM इंटू M अपॉन R² M। द वेट ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ विल बी WE। जो वेट है सेम ऑब्जेक्ट का अर्थ पे वो हमने WE माना है, और जब मास है अर्थ पे वो M है, और जो रेडियस है वो R है। अब देखो ये आपको गिवन है अर्थ पे मास और रेडियस, मून पे मास एंड रेडियस कितना कितना है। सो सिंपली जो फ्रॉम इक्वेशन 10.9 एंड 10.15 से हमारे पास आ जाएगा WE इज इक्वल्स टू GM इंटू MR। ये हमने अर्थ का निकाला है, ये मून का है। अब हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट करेंगे इस वैल्यू से, WM वाली वैल्यू को पहले सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें से, इन दोनों का यूज़ करके जो जो गिवन है हमें वो यहाँ से पुट कर लेंगे। सो G 7.36 इंटू 10⁻22 kg इंटू मीटर, ये है हमारे पास दैट्स मून का मास, और जो मून का रेडियस है वो है 1.74 इंटू 10⁻6। तो यहाँ से इनको सब कुछ सॉल्व करके आगे ये ऐसे ही हम अर्थ का निकाल लेंगे, मतलब इस इक्वेशन में हम ये दोनों पुट कर देंगे, इन दोनों को सॉल्व करके हमारे पास बनेगा ये। अब हम क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 10.18A को और 10.18B को एक दूसरे से। सो WM अपॉन WE कर देंगे, WM अपॉन WE कर देंगे हम। सो ये आ जाएगा हमारे पास। अब सॉल्व करके हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 0.165 आएगा, मीन्स 1/6 आएगा। अब यहाँ से हम इसको इधर ले जाएंगे तो यहाँ से जो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून है वो आएगा 1/6 इंटू वेट ऑन द अर्थ। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का मून पे वेट होगा उसके 1/6 इंटू इट्स वेट ऑन अर्थ। सो बाकी के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।